वैसे ही संडे का प्लान बना था हमारा आज टूर करने का। ये भी कल मैंने एक हेडसेट परचेज़ किया है हेडन का। ये है भाई अलाइनमेंट का इशू, अभी इसे ठीक करेंगे। यहाँ से पूरा नक्कल टूट गया है। तो फाइनली मैंने हेलमेट परचेज़ कर लिया है और ये हेलमेट जो है ये रहा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, न्यू व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में, हम भी मज़े में। तो भाई आज है जी 30 मार्च 2025, नवरात्रों का पहला दिन और हम भी बड़े सालों बाद आपके सामने पेश हैं। तो सीन अभी लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, मैंने बनाया था अपने प्रिंटर के बारे में, जो कि जवाब दे चुका है। मैंने बहुत इस पर एफर्ट कर लिया उसके प्रिंट हेड पे। वो ब्लैक वाला जो कलर है वो अनब्लॉक हो ही नहीं रहा है। अनब्लॉक तो मतलब क्या, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। सारा अपनी तरफ से फ्लशिंग करके सब देख लिया मैंने। मैं यहाँ पे वज़ीरपुर भी गया था, जहाँ पे अपनी मार्केट है कंप्यूटर प्रिंटर्स की। तो उन्होंने बोला, एक बंदे ने तो बोला, एक बड़ी दुकान थी कि ला के एक बार दिखा दो, पर ज़्यादा इंटरेस्ट उसने दिखाया नहीं। कुछ दुकान वाले बोल रहे कि आप रिप्लेस ही कर लो इसे। और मेरी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से ये सीन हो गया है, क्योंकि 2 साल तक मैंने यूज़ नहीं किया प्रिंटर, जिसकी वजह से ये सीन हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि मेरे ऑफिस के आसपास एक एप्सन का सर्विस सेंटर है। एक बार वहाँ जाकर मैं पता करूँ कि क्या उसमें बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैं इस प्रिंटर को खोना नहीं चाहता हूँ। हालांकि ये अब डिसकंटिन्यू हो गया है, एप्सन L805। अब इसकी जगह नया आ गया, कॉम्पैक्ट प्रिंटर आ गया। मैं नया लेना नहीं चाहता, इतना खर्चा करना नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा जुगाड़ लग के ये ठीक हो जाए। पर सीन बैठ गया तगड़े वाला। और उसके अलावा सीन भाई ये है कि जब मैंने शुरू किया था अपना व्लॉग, वहाँ पे कुछ व्लॉग बनाने के बाद मेरे कुछ वीडियोस आ रहे थे कि मैं हेलमेट ले रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, पर ले रहा हूँ, गया था, नहीं ले पाया। पर फाइनली वो भी सीन हो गया है। तो हेलमेट मैंने परचेज़ कर लिया है। कौन सा परचेज़ किया है वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। और लेने कोई और गया था, देख कोई और लिया और ख़रीद कोई और लिया। मेरे साथ सीन वैसे ऐसे ही होता है। कौन सा मैं देखने गया था, क्यों नहीं ले पाया, वो सारा सीन आपको बताऊंगा मैं आगे। और सर अपना जो है, वैसे ही संडे का प्लान बना था हमारा आज टूर करने का, पर मैंने उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि स्कूटी की मैं चाह रहा था एक बार सर्विस करवा लूँ, क्योंकि स्कूटी में ही जाने वाला हूँ, कहीं रास्ते में वो धोखा ना दे दे। तो सीन ये है कि अभी फ़िलहाल सर्विस सेंटर तो नहीं जा रहा मैं स्कूटी ठीक करवाने के लिए, क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा आउट ऑफ वारंटी में सर्विस करवाने का। सर्विस सेंटर में पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, पर डैमेज करके दे देते हैं चीज़। वो क्या सीन हुआ वो भी बताता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल आज बाहर से करवा रहा हूँ मैं सर्विस, देखता हूँ उसका भी क्या एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला है कि आप बाहर से बढ़िया सा सर्विस टेक्नीशियन ढूंढ लो, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी में मैक्सिमम लोग बाहर से ही करवाते हैं। सर्विस सेंटर वाले लूटते ही हैं एक्चुअली। पर हाँ, सर्विस सेंटर का एक बेनिफिट रहता है कि थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ जो भी काम हुआ है, जेन्युइन कंपनी के पार्ट ही लगे हैं या ऑयल लगा है। ऑयल तो हाँ, इसका इंजन ऑयल मैंने ऑफिस के आसपास ही इसका सर्विस सेंटर है होंडा वाला को, वहीं से खरीद के मैंने खुद ही फिल कर लिया। और इंजन ऑयल का भी क्या सीन हुआ कि मैंने दिसंबर में सर्विस करवाई थी अपनी स्कूटी की, और 2 महीने के अंदर ही उसका ऑयल बिल्कुल सूख गया, ख़त्म। अब पता नहीं क्या सीन है, मुझे लग रहा है इंजन का कोई प्रॉब्लम है, क्या सीन है। अब एक डाउट ये भी है कि जब मैंने सर्विस सेंटर में सर्विस करवाई होगी, मे बी उसने कम डाला ऑयल या डाला ही नहीं ऑयल, क्योंकि सामने तो किया ही नहीं उसने। तो मैंने खुद फील किया उसको। अब देखता हूँ आगे जाके कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। चलो मिलता हूँ, फिलहाल भी नहाना धोना कर लें, नवरात्रि है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम करते हैं, फिर बताते हैं आपको। चलो भाई, नहाना धोना तो हो गया अपना, अब टाइम है नाश्ता करने का। और एज़ यूजुअल नाश्ता में संडे वाले दिन आलू के पराठे। यही रीज़न है कि पेट कम नहीं हो पा रहा है मेरा। ये रहा जी अपने आलू के पराठे, गर्मा गर्म, दही और पंजाब का अचार, नींबू का। ये हालत है भाई अपनी स्कूटी की। कुछ यहाँ पे एक नक्कल होता है, वो टूट चुका है, सर्विस सेंटर वाले ने तोड़ दिया, अभी पूरा लूज़ हो चुका है। अभी या तो ये पूरा चेंज होगा, फिर देखता हूँ अभी सर्विस वाले से बोलता हूँ, टेक्नीशियन से, कि इसको कुछ रिपेयर कर दे। चलो वो चलते हैं लोकल टेक्नीशियन के पास सर्विस करवाने के लिए, और फिर फीडबैक देता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। भाई अभी तो टेक्नीशियन बिजी है, मैं वापस आ गया हूँ। 3 बजे मुझे बुलाया, अभी फ़िलहाल 1 बज गया, तो 3 बजे जाता हूँ दोबारा, फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे डिस्कस तो कर लिया क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। सेल्फ स्टार्ट में दिक्कत आ रही है, वो कह रहा है कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, स्कूटी छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगा पता नहीं 1 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, वह कह रहा है 1-1.5 घंटा लगेगा, उसमें वायरिंग चेक करनी पड़ेगी।
और टच वुड कोई बड़ा खर्चा ना है उसको लेके यार। चलो भाई 3:15 के आसपास हो गया टाइम। मैं चलता हूँ स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए। आई होप मिल जाए टेक्नीशियन। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये भी कल मैंने एक हेडसेट परचेज़ किया है हेडन का, हेडन HY-HD10 मॉडल। एक्चुअली ब्रदर थोड़ा म्यूज़िक से रिलेटेड वर्क करता है तो उसके लिए है, बाकी मैंने भी पर्सनली यूज़ किया है। फ़िलहाल तो सही है, 1800 रुपये के आसपास का पड़ा है मुझे। बाकी बॉक्स में क्या क्या मिला है, एक तो हेडसेट तो था ही, प्लस इसका एक वायर है 3.5 mm आई थिंक, साथ में माइक है इसका एक, ठीक है, ये गेम वेम गाने वाने सुनने के लिए। बाकी एक वायर ये है 6.5 का, ये म्यूज़िक कंपोज से रिलेटेड आई थिंक, जो भी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये इस पैकेट में आया था, ठीक है, स्मूथ है, बढ़िया है, ब्रांडिंग हो रखी है इसमें हेडन की। बाकी 1800 रुपये के आसपास का है, बढ़िया है, यूज़ करता हूँ। वैसे किया है मैंने अभी, बहुत थोड़ा है ना, हेडेक नहीं होता है, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा लग रहा है। चलो चलते हैं भाई सर्विस करवाने के लिए। क्लच का काम हो रहा है भाई इसमें बताऊंगा मैं आपको क्या काम हुआ है। फिलहाल तो ये नई प्लेट डल रही है, पुरानी वाली एरी, ये गोलियों का काम है। बाकी इसकी अलाइनमेंट का भी प्रॉब्लम है, वो भी काम करवा रहा हूँ मैं, साल लग गया था ना, अलाइनमेंट का दिक्कत आ रहा है, वो भी क्लोज़ करा देंगे आज। खर्चा कर रहे हैं तो एक बारे में कर लेते हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। एयर फिल्टर, गियर वाली ये भी चेंज करवा देंगे। इसका काम करवा के आए हैं भाई अभी, अंदर से खरोच के सेटिंग बैठाने के लिए। ये है भाई अलाइनमेंट का इशू, अब इसे ठीक करेंगे। यहाँ से पूरा नक्कल टूट गया, सही सेंटर वालों ने ऐसी तैसी फेर दिया स्कूटी की। चलो भाई स्कूटी खुलवा तो लिया, टेक्नीशियन के कहने पे लड़का लेके गया हुआ अभी कुछ अलाइनमेंट का काम कराने के लिए। खर्चा तो आने वाला तगड़ा, पर भाई टूर पे भी जाना है, सब ठीक रहा तो फ्यूचर में इनसे काम करवा ले कराएंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। ये हो के आ गया भाई अपना अलाइनमेंट वाला काम, अब इस पर फिटिंग होनी चालू हो जाएगी स्कूटी में। चलो भाई स्कूटी की सर्विस हो गई है और बिल जो है तगड़ा बन गया भाई, 2815 रुपये का। पर यह है कि हाँ, कराने के बाद अब स्मूथ हो गई है, हैंडलिंग में भी स्मूथ हो गई है, उसके वाइब्रेशन वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, स्टैंड की वाइब्रेशन आती थी वो भी ख़त्म हो गई है। और फ़िलहाल तो भी मैं कुछ राउंड लेके आया हूँ तो मज़ा आ गया चलाने में भाई। अब लेट्स सी आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है स्कूटी की। इसमें मैंने गियर ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब चेंज करवा दिया। टाइम बहुत लग गया, 3:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचा हुआ था। 3:30 बजे के बाद मैं अब फ्री हुआ 7:45 बजे, 8 बजे के आसपास। तो फ़िलहाल ब्लॉग तो हमारा ये था कि मकसद बनाने का मेरा ब्लॉग यही था कि कुछ मैंने परचेज़ किया है और वो मैं आपको दिखाना चाहता था, पर पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया। अभी 8, 8:30 बज रहे हैं और लंच भी नहीं किया हुआ मैंने, तो अभी कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने परचेज़ क्या किया है। बने रहिए। ये खर्चा है भाई अपना 2815 रुपये, 28 रुपये मैंने पेड किए हैं। ये 63,569 इतनी मेरी अभी चल चुकी है स्कूटी भाई, 2018 मॉडल है। सर्विस चार्ज उसने लिया 200 रुपये,
इसमें 170 रुपये का फ़िल्टर चेंज किया होंडा का, और एक वैक्यूम फ़िल्टर था होंडा का, वो चेंज किया है। गियर ऑयल लगाया है, मोटूल था आई थिंक, पता नहीं जो भी था, 75 रुपीज़ का। ये अलाइनमेंट, आगे की जो अलाइनमेंट है, चिमटा वगैरह, उससे रिलेटेड काम हुआ है, 600 रुपीज़। और ये कोई कौन सेट लिखा हुआ है, वो 350 रुपये। वेरिएटर प्लेट होंडा की 530, और उसके रोलर होंडा के 320। अब ये खरड़ बरड़ पता नहीं क्या लिखा, समझ नहीं आया, 150 रुपये। ACC केबल, हाँ एक्सीलेटर केबल, वो भी चेंज कराइए, स्मूथ हो गया भाई, 220 रुपये। और ये जो है क्लच से रिलेटेड है, 150 रुपये। और एक स्टैंड के नीचे जो बताया था ना, नॉइज़ कर रहा था स्टैंड जब भी मैं चलाता था या स्लो करता था उसका मैं एक्सीलेटर, तो कुछ वाइब्रेट होने की आवाज़ आती थी, तो वहाँ पे एक रबड़ लगा है, उसका 10 रुपये। तो 250-15 रुपये का बिल आया, 15 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया। महंगा डिस्काउंट पर दिया नहीं उसने यार, कह रहा जेन्युइन प्राइस लगाया है एग्जैक्ट, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे आपसे। तो फिलहाल भाई ये काम हुआ है। काम तो मुझे करवाना था, पर सर्विस सेंटर में भी ये काम करवा सकता था, पर इसमें जब भी मेरा सर्विस करवा के आता था ना, बहुत ही इतना डिससेटिस्फाइड रहता था। इन बंदों ने ये तो काम किया, इसके साथ साथ वो जो आगे कुछ चीज़ें मेरी टूटी हुई थी सर्विस सेंटर में, उसको भी उन्होंने फिक्स कर दिया। आगे वाइज़र वगैरह थे, वाइब्रेट करते थे चढ़ते टाइम, वो भी उन्होंने फिक्स करके दे दिया है। मतलब बहुत चीज़ उन्होंने कर दी है, इसके अलावा भी उसका कोई पैसा नहीं लिया मुझसे। तो ठीक है, अब मैं यूज़ करता हूँ स्कूटी, अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम इन्हीं से काम करवा लूँगा भाई। मतलब सही से उन्होंने हैंडल किया मुझे, मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाइड होता नहीं हूँ। चलो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनली मैंने परचेज़ क्या किया है। परचेज़ तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेरा परचेज़ जो किया है मैंने, पता लग गया होगा आपको, आई थिंक मैं पहले ही बता चुका हूँ ब्लॉग में। तो फाइनली मैंने हेलमेट परचेज़ कर लिया है, और ये हेलमेट जो है ये रहा। मजाक कर रहा हूँ। पुराने ब्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो लास्ट ईयर आई थिंक 2023 अक्टूबर के आसपास में गया था करोल बाग हेलमेट परचेज़ करने के लिए। दिमाग में एग्जॉर था कि एग्जॉर परचेज़ करूँगा, पर वहाँ जाके चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स गया था करोल बाग, तो वहाँ कुछ वेराइटीज़ ज़्यादा थी, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसके बाद थोड़ा ढीला ही पड़ गया मैं। तो फाइनली अब दोबारा मैं करोल बाग गया था, और लास्ट संडे, हाँ इस संडे ही गया था मैं, और चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स ही गया था मैं। जाना तो वहीं था एक्चुअली, उसके साथ वाले में मैं गया था। मेरा जो प्लान था वो था राइडर्स प्लानेट गया था मैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स के साथ में ही करोल बाग में। MT का हेलमेट परचेज़ करने का मैंने सोचा था, MT थंडर 3 प्रो SV ब्लेज वाइट कलर, यही एक है जो मैंने कई 1-2 यूट्यूबर्स के पास भी देखा था, बहुत बढ़िया लगा मेरे को हेलमेट, पर वो हेलमेट मुझे उनके पास मिला ही नहीं। फिर आई थिंक वो ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर थे, या आप कह सकते हो डीलर हैं उस हेलमेट के, तो उनके पास वो आउट ऑफ स्टॉक था। वो कहते आता ही नहीं, अब पहले आया था, बिक चुके हैं सारे, अब आता ही नहीं। तो उन्होंने 2-4 जगह मेरे को और नंबर दिए पता करने के लिए, तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक। ऑनलाइन चेक किया, आउट ऑफ स्टॉक। और बाद में पता चला कि ऑब्सोल्यूट मॉडल हो चुका है, यानी डिसकंटिन्यू कर दी MT ने, और MT के वेबसाइट में भी वो अवेलेबल नहीं है। हेलमेट बहुत प्यारा था वो, तो भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। पर एक चीज़ उन्होंने मुझे और बताई थी, अगर आप ये मिल भी जाएगा तो इसके पार्ट्स अगर आगे फ्यूचर में चाहिए होंगे आपको तो मिल नहीं पाएंगे वो आपको। पर तब भी दिल नहीं माना, तो मैंने सोचा कि एक आधी जगह पता कर ले। तो चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स में गया, वहाँ पर भी ये नहीं है अवेलेबल MT का। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे कुछ वैराइटीज़ दिखाई, तो वहाँ पे भी मैं कंफ्यूज होने ही वाला था। फिर उन्होंने फाइनली एक हेलमेट मुझे शो किया, दिखाया LS2 का, और वो हेलमेट मैंने फाइनली परचेज़ कर लिया। हेलमेट का बॉक्स आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा जी, माय न्यू हेलमेट LS2। ठीक है, ये तो मुझे पता है ब्रांड है ये बढ़िया वाला, और ये मॉडल है, ये LS2 स्ट्रीम 2 विंटेज वाइट ब्लू कलर का है। वैसे इसे मैं पहले खोल के वहाँ पे देख चुका हूँ, पर अभी प्रॉपर इसकी टैगिंग वैगिंग मैंने कुछ नहीं काटी। मैं सोचा था प्रॉपर इसका व्लॉग बनाऊंगा अनबॉक्सिंग का। तो फाइनली मैंने परचेज़ जो किया है, ये 7100 का मुझे 7100 का वो बता रहे थे। डिस्काउंट लगने के बाद मुझे पड़ा ये 6400 का। ये मॉडल है भाई, एक बार मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा हेलमेट है। मुझे हेलमेट बढ़िया लगा ये,
मुझे चाहिए भी था कुछ इसी टाइप का, वो भी जो MT देखा था मैंने वो भी कुछ इसी टाइप का हेलमेट था। हाँ, जो डिज़ाइन वगैरह होता है वो चेंज ही है, पर मैं आपको अब दिखाता हूँ इसको अनबॉक्स करके। ये कैरी बैग है जिसमें ये आया है। हेलमेट के साथ साथ मैं बताता हूँ क्या लिया और मैंने एज अ गिफ्ट उन्होंने ये मेरे को दे दिया बालक कलावा, ठीक है। और कुछ ये इसका जो है क्या बोलते हैं इसे, ये जो इन्होंने दिया ये रिफ्लेक्टर है, हेलमेट पे लगते हैं। और ये मैंने एक लिया है जी गोप्रो को लगाने के लिए एक ब्लू आर्मर का चिन माउंट, और कुछ एक्सटेंडर लिए हैं अटैचमेंट्स गोप्रो के लिए। तो ये दोनों मिला के मुझे पड़ा है जी कुछ 650 रुपये का। 399 का ये था और 300 रुपये का ये था, तो डिस्काउंट लगा के उन्होंने 650 कर दिया ये। अब ये खोल के दिखाता हूँ मैं आपको भाई हेलमेट कैसा है मेरा। ये है जी भाई हेलमेट मेरा। पूरा BMW लुक है इसमें। इसमें स्पॉइलर भी है, स्पॉइलर ज़्यादा बड़ा नहीं है दूसरे हेलमेट्स के मुकाबले, बढ़िया है, छोटा है पर देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें ISI का अपना ISI से प्रमाणित है और ECE 22.06 की रेटिंग है। 1550 ग्राम का ये हेलमेट है जी, लार्ज साइज आया है मुझे। इसकी टैगिंग वैगिंग फ़िलहाल मैंने अभी नहीं खोली है, और इसके कुशन देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, ठीक है। और ये इस तरह का स्ट्रैप आता है जो कि बहुत सेफ़ रहता है राइडिंग के लिए, जल्दी खुलता नहीं है। अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो इम्पैक्ट से खुल के गिर नहीं जाएगा ये हेलमेट, ये वहीं का वहीं रहेगा। और तगड़ी कुशनिंग है, प्रोटेक्शन है अच्छी तरह से। और यहाँ पे ये चिन के नीचे दिया हुआ है पैडिंग, जिससे जो विंड है वो अंदर ना आए। मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत आसानी रहेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नीचे माइक लगा दूंगा मैं, और यहाँ से प्रेस करोगे इसका वाइज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है। और साथ में सनग्लासेस भी हैं इसके पास, यहाँ से आप प्रेस करोगे तो इसके सनग्लास आ जाएंगे बाहर, है ना बढ़िया चीज़। अब इसमें बस एक चीज़ है, इसमें एंटी फॉग का नहीं दिया हुआ, एंटी फॉग नहीं दे रखा है इसमें। पिन लॉक जिसे हम बोलते हैं वो सेपरेट आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और वो सेपरेट आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और वो पड़ेगा आपको 2000 या 2500 के आसपास का। अभी एक हाथ से मैं बना रहा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, एक हाथ से पकड़ा हुआ है ढंग से, मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा, पर इसका आगे जाके प्रॉपर इसकी जो है इसकी ये पनिया वनिया टैगिंग वैगिंग मैं नेक्स्ट व्लॉग में ओपन करूँगा, इसको खोलूँगा। और साथ में यहाँ पे चिन माउंट लगाएंगे, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, गोप्रो लगा के दिखाऊँगा कि क्या हिसाब किताब रहा। पर मुझे हेलमेट देखने में बहुत बढ़िया लग रहा भाई, ठीक है। 3 वेंटिलेशन इसमें दे रखे हैं, एक फ्रंट साइड में, कैसे दिखाऊँ, वेंटिलेशन एक है फ्रंट साइड में ये, और एक है अपर में, ये है अपर में, और पीछे जो है स्पॉइलर के पास, यहाँ से आपकी हवा निकल जाएगी अंदर की। और साथ में ये आपको दिया हुआ है नोज़ के पास कवर करने के लिए, प्रॉपर इसे क्या कहते हैं अभी आइडिया नहीं मेरे को, पर हाँ बढ़िया हेलमेट है यार, अच्छी डील में मिल गया। न्यू लॉन्च हेलमेट है ये, LS2 स्ट्रीम 2 फर्स्ट क्लास हेलमेट भाई। नेक्स्ट ब्लॉग में प्रॉपर इसकी हम जो है पन्नी वन्नी उतारेंगे, अभी कुछ नहीं उतारा मैंने इसका, क्योंकि इसका प्रॉपर एक व्लॉग मुझे आज दिन में बनाना था, पर स्कूटी में पूरा टाइम लग गया। तो इसका प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे, प्रॉपर इसकी मैं जो है टैगिंग वैगिंग उतारूँगा, वायर से पन्नी वन्नी उतारूँगा, प्रॉपर इसका चेन माउंट वगैरह इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके बाद गोप्रो लगाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे
इसमें माइक वाइक पैडिंग खोल के माइक वाइक भी सेट करना है पूरा, तो टाइम लगेगा। तो प्रॉपर उसका ही उस पर ही हम एक ब्लॉग बनाएंगे। अगला ब्लॉग जो है मेरा उसी पे ही आएगा। आई होप आपने मेरा ये हेलमेट पसंद किया होगा। अभी मैं प्रॉपर से आपको दिखा नहीं पाया हूँ, इसका क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक भी मैं प्रॉपर अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना अभी प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है और कैमरा भी इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी तरह प्रॉपर दिखाएंगे, और इंस्टाग्राम में भी इसका रिगार्डिंग मैं डिटेल्स शेयर करूँगा, कुछ रील्स वगैरह शेयर करूँगा, पोस्ट शेयर करूँगा। तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपने मेरा एंजॉय किया होगा। तो अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और भी आगे एक्साइटिंग वीडियोज़ अब आपको मिलने वाले हैं। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी वो मिल चुकी है, 2 व्हीलर अपने पास है, अब होंगी राइडिंग चालू। और मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसके साथ ही हम शुरू करने वाले हैं। प्लान तो इसी संडे का था, इससे प्रीवियस संडे का भी था, पर कुछ चीज़ें की वजह से हम अटक गए थे। पर नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं हम, और बहुत जल्द राइड शुरू करने वाले हैं। बहुत मौज मस्ती करेंगे डेफिनेटली, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। बने रहो इट्स लाइफ विद शर्मा के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। बाय बाय।